हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए फार्मासिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कम होने से क्या क्या लक्षण हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्यूनिटी को समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को बाहर के पार्टिकल बैक्टीरिया से हमें बचाती है। और दूसरे शब्दों में तो कहें तो इम्यूनिटी मॉलिक्यूल, सेल्स और ऑर्गन्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन करके हमारी बॉडी को बाहर के बैक्टीरिया व पार्टिकल वायरस से बचाती हैं हमें और हमारी बॉडी को सेफ रखते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि कमज़ोर इम्यूनिटी के क्या क्या लक्षण हैं और अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो हम उसकी पहचान कैसे करें। जिस किसी को अगर बार बार सर्दी जुकाम या किसी भी प्रकार की वायरल या गला ख़राब हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जिस किसी को अगर चोट लग जाए या घाव हो जाए या बर्न हो जाए और उसकी हीलिंग में टाइम लगता हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जिस किसी को अगर पेट संबंधी कोई परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहता है या पेट साफ नहीं होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जिस किसी को कोई क्रोनिक परेशानी जैसे लिवर, किडनी और कैंसर आदि है तो उनके लिए हमें समझ लेना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जिस किसी को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हर समय रहता है, इट मीन्स कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्योंकि स्ट्रेस रहने पर हमारी बॉडी के सेल्स मरते हैं जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ओबेसिटी यानी मोटापा भी एक कारण है जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। भूख कम लगना और हर समय थकान, आलस रहना, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और सबसे ज़रूरी हमें यह समझना होगा कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का पहला रिस्पॉन्स हमारी बॉडी से इन्फ्लामेशन जैसे खुजली, रैसेज आदि होना हो जाता है। अब हम आगे इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीक़ों पर बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि इम्यूनिटी कभी भी ऐसा नहीं है कि रात को हमने दवाई खाई और सुबह बढ़ गई। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल है, जैसे कि सुबह टाइम से उठना, वॉक के लिए जाना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम वॉक या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो तब हम अपनी बॉडी के सेल्स को ज़्यादा एक्टिव करने पर काम कर रहे होते हैं जिससे बॉडी एक्टिव रहे। हर चीज़ टाइम पर हो, टाइम से खाना, टाइम से पीना और टाइम से सोना, पूरी नींद 6 से 8 घंटे की लेना और बैलेंस डाइट को फॉलो करना। अब हम इम्यूनिटी बढ़ाने के फूड सोर्स पर बात करें तो जितनी प्रकार की ग्रीन वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती हैं। मतलब साफ है कि जितने भी नेचुरल फूड हैं वो इम्यूनिटी के लिए ही हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने अपना पेट भरने के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खा लिया तो वो एक दो दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप कंटिन्यूस वे में ऐसा करते हैं तो आप अपनी बॉडी को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए चाहिए वो तो आपने लिया ही नहीं और आप ऐसा करके बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली, जिंजर, गार्लिक आदि भी इम्यूनिटी बूस्टर फूड सोर्स हैं। फ्रूट्स, उनमें भी साइट्रस फ्रूट, क्योंकि साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी मिलता है जो कि इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। नट्स, हनी भी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू मी, हम हर सीज़न के हिसाब से हर दिन अलग अलग सब्जी, फ्रूट्स रेगुलर बेस पर लेते रहें। इट मीन्स कि हमें वैरायटी वाला भोजन लेना है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बनाना लिया और रोज़ हम बनाना ही खाते रहें। आज अगर हमने बनाना खाया है तो कल कोई और फ्रूट्स लेना है, परसों कोई और फ्रूट्स लेना है। इसी तरह सब्जियां भी। ऐसा करके हम बाहर से एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों के मन में यह सवाल होगा कि कितने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आदि लेने हैं, तो उसके लिए हमें बैलेंस डाइट को फॉलो करना होगा, जिसे हम भी आगे के वीडियो में समझाएंगे। जैसा कि साइंस मानती है, अब हम आगे यह भी समझते हैं कि जो शरीर अंदर से जितना साफ होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा इम्यूनिटी होगी। फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू रीजनरेट योर इम्यूनिटी। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने फास्ट रखा और 24 घंटे कुछ नहीं खाया तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। फास्टिंग मीन्स कि आपने लगातार कुछ घंटों तक कुछ भी खाने पीने से ब्रेक लिया और ऐसा आप लगातार हफ्ते में 1 या 2 बार करते चले आ रहे हैं तो निश्चित आपका उसका असर आपकी बॉडी पर पड़ेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे।
तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अच्छे वाले बैक्टीरिया बुरे वाले बैक्टीरिया से ज़्यादा एक्टिव रहें। तो हमें अपने अच्छे बैक्टीरिया के लिए उसका फूड हमें देना होता है, जो कि दूध दही आदि से मिलता है। इसलिए दूध दही को हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दें। मैं आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें उसे, और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे फिट, स्टे इंस्पायर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।